chemistry just about explosions and lab coats? No. It's in your toothpaste, your phone gallery, phone battery, and even in your lunch. Let's start our journey in the world of atoms. जब हम केमिस्ट्री को सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है कि लेबोरेटरी में जो दिए हुए कोड्स हैं, लेबोरेटरी के कोड, सिंपल कंपाउंड्स, केमिकल्स एंड ऑल अदर थिंग्स. इट इज जस्ट केमिकल्स एंड लैब्स. अभी लेकिन वैसा नहीं है कि जब भी हम केमिस्ट्री देख रहे हैं तो हर चीज में हम केमिस्ट्री को ऑब्जर्व कर सकते हैं. जैसे कि कुकिंग कर रहे हैं घर में तो एक केमिकल रिएक्शंस होता है वहां पे भी. फायरवर्क्स में अभी यहाँ पे जैसे कि ये पटाखों के कलर्स वगैरह ये कैसे आते हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री. तो ये केमिस्ट्री की वजह से ही हम ये सारे कलर्स वगैरह बना सकते हैं. तो केमिस्ट्री क्या है, कलर्स कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ये केमिस्ट्री है. तो सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो पूरा केमिस्ट्री का ही खेल है. अभी केमिस्ट्री में हमको एक्चुअली स्टडी क्या करना होता है, तो हमको यहाँ पे जो भी सब्सटेंसेस है या मैटर है, मैटर मीन्स व्हाट, कि एनीथिंग विच हैज मास और ऑक्यूपाई स्पेस. मतलब क्या है कि जिसको एक मास रहेगा और उसको रखने के लिए हमें स्पेस लगेगी. तो वही सारा स्टडी जो करेंगे हम मैटर का, तो उसको ही हम केमिस्ट्री बोलेंगे. अभी यहाँ पर केमिस्ट्री को समझने के लिए क्या है, अभी ये दिन से ही हमारी केमिस्ट्री चालू हो जाती है. जैसे कि मॉर्निंग में हम टूथपेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं. बिकॉज टूथपेस्ट इज मेड अप ऑफ एडिशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स. तो यहाँ भी केमिकल्स काफ़ी सारे रिएक्ट हुए हैं और उसके बाद ही टूथपेस्ट बना है. तो रात को सोने के बाद में हमारे जो माउथ्स में जो भी एसिड्स तैयार होते हैं तो उसको क्लीन करने का काम करते हैं. दूसरा, दिन में अगर देखेंगे खाना खाने के बाद अपने बॉडी में डाइजेशन होता है. तो बॉडी में डाइजेशन होने के लिए क्या प्रोसेस जो बनती है, तो फूड्स को ब्रेक डाउन करते हैं. एंजाइम्स क्या कर रहे हैं वहाँ पे, ब्रेकिंग कर रहे हैं फूड्स को, तो उससे हमारा डाइजेशन होता है. थर्ड वन इज टेक्निकल्स में अगर देखेंगे हम तो हमारे फ़ोन में जो बैटरीज होती है तो वो क्या है, लिथियम आयन बैटरीज केमिकल से ही बनी होती है. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेचुरल में प्लांट्स जो रेस्पिरेशंस वगैरह करते हैं या अपना फूड तैयार करते हैं, तो ऑटोट्रोपिक प्रोसेस रहती है, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. तो ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री से ही रिलेट्स करती है. अभी केमिस्ट्री समझने के लिए हमको क्या है, बेसिकली तीन चीज़ें समझनी होंगी. एक तो फर्स्ट वन है मैक्रोस्कोपिक लेवल. अभी ये तीन लेवल्स में डिवाइड किया है केमिस्ट्री. तो फर्स्ट वन है ये मैक्रोस्कोपिक लेवल. अब मैक्रोस्कोपिक लेवल मीन्स क्या है कि जो हमें आँख से दिख पा रहा है. अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट वी सी, आइस यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, मतलब आइस पिघल रहा है. तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल हो गई केमिस्ट्री की, कि जो हम खुली आँख से या नेक्ड आइज से विच वी कैन सी इट. अनदर वन इज माइक्रोस्कोपिक लेवल. अभी माइक्रोस्कोपिक लेवल्स में क्या है कि जो हम खुली आँख से या नेक्ड आइज से देख नहीं सकते हैं, जिससे कि हमें देखने के लिए वो सारी चीज़ें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो उससे क्या है, हम स्मॉलर चीज़ें जो माइन्यूट माइन्यूट या टाइनी टाइनी पार्टिकल्स जो रहते हैं मैटर्स में, तो वो हम बड़ा करके देख सकते हैं. तो वो हो गई माइक्रोस्कोपिक. तो यहाँ पे जैसे कि अभी ये आइस पिघलने के बाद या मेल्ट होने के बाद जो वाटर बना है, तो वाटर में अगर ऑक्सीजन कैसे हाइड्रोजन्स के साथ में रिएक्ट हो रहा है, तो वो सारा चीज़ अगर हमें देखना है तो वो हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं. तो यहाँ पे ये माइक्रोस्कोपिक लेवल. और थर्ड वन है कि उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है. तो अभी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस में अगर देखेंगे तो हम वाटर का अगर देखते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं वाटर का, तो इसका सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं कि H2O. अभी H2O मतलब क्या है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
अगर ये रिएक्ट होता है तो उससे हमको क्या मिल रहा है, H2O, जिसको हम बोलते हैं वाटर। तो व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ, जब ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो ये वाटर होगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में अगर रहेगा तो ये आइस बनेगा, और थर्ड बने वेपर गैसेस फॉर्म में रहेगा तो इसको हम बोलेंगे वेपर, वेपराइजेशन, वेपर, तो इसको हम बोलेंगे। तो ये तीन स्टेट्स में हम, लेकिन यहाँ पे हमारा सब्सटेंस जो है वो वाटर ही है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे, फिजिकली चेंजेस नहीं हो रहे। मतलब हम क्या, लिक्विड से हम आइस बना सकते हैं, आइस से फिर लिक्विड बना सकते हैं, या वेपर से हम लिक्विड बना सकते हैं, या तो ये सारा हम डिटेल्स में हम हमारे जो आने वाली सीरीज के वीडियोस है इसमें ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। अभी हमें केमिस्ट्री का स्टडी क्यों करना है, कि ये एप्लीकेशंस अगर देखेंगे कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, तो ये यूनिवर्स में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जहाँ पे केमिस्ट्री हम यूज़ नहीं करते। तो अभी हेल्थ केयर अगर सेक्टर्स में अगर देखेंगे तो मेडिसिन है, हमारे मेडिकल साइंस है, तो यहाँ सारा का सारा जो खेल है वो केमिस्ट्री का ही है। तो यहाँ सारे मेडिसिन हमारे केमिकल से ही बने होते हैं। फ्यूचर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमको नई कुछ चीज़ें इन्वेंट करनी है, नए फार्मूलाज आइडेंटिफाई करने हैं, नए मेडिसिन तैयार करने हैं, जैसे ग्राफेन हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करना है, तो ये सारा हम केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि पोल्यूशंस बढ़ रहा है, प्रदूषण जो है, पोल्यूशंस मतलब प्रदूषण, जैसे कि अभी अपनी इंडिया में दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तो इसके रीजंस क्या है, ये सारी चीज़ें, क्लाइमेटिक चेंजेस क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स है हमारे सामने, तो ये क्यों हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमको स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री की ही हेल्प लेनी होती है। अभी ये यहाँ पे तीनों लेवल मैंने बायफर्केट किए करके दिखाया है। तो यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक अगर हम बात करते हैं तो अपन सबसे पहला मैक्रोस्कोपिक्स में क्या है, वी कैन सी विथ नेक्ड आई, विथ नेक्ड आई, खुली आंख से हम देख सकते हैं यहाँ पे नेक्ड आई। माइक्रोस्कोपिक लेवल में हमको अगर ये सारे पार्टिकल्स और कैसे रिएक्ट हो रहे हैं, अभी यहाँ पे देखना है कि ये दो दो मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन्स के एक ऑक्सीजन्स का, ये तीनों मिला के एक एक ड्रॉप्स बन रहा है यहाँ पे। तो ये रिएक्शंस अगर हमको देखनी है तो हमको यहाँ पे माइक्रोस्कोप चाहिए, हमको यहाँ पे माइक्रोस्कोप चाहिए, तो तभी हम ये अंदर क्या हो रहा है वो सब देख सकते हैं। और सिंबॉलिकली तो जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में भी बताया है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके हमको वाटर फॉर्मेशन यहाँ पे होता है H2O, तो तभी हमको वाटर मिलता है। तो आई होप कि बेसिक केमिस्ट्री क्या है ये अगर थोड़ी सी भी आपको इंटरेस्टिंग अगर लग रही है या समझ में आई है, या केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कंसेप्ट थी हमारी कि केमिस्ट्री क्या है भाई, कि ये हार्ड है, टफ है, इजी है, तो ये वीडियो में अगर आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर अच्छे से समझ में आ गई हो तो मैं समझूंगा कि आपका डे 1 का वीडियो ये सफल रहा। वॉच करने में आपने जो टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो वो आपका फायदेमंद रहा है। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी केमिस्ट्री थोड़ी सी इजी या इंटरेस्टिंग लग रही है तो समझो आपका दिन पूरा का पूरा सफल रहा है। और मैं यहाँ पे एक केमिस्ट्री की फाउंडेशन सीरीज चालू कर रहा हूँ जो कि जीरो से स्टार्ट करके आपको केमिस्ट्री के एडवांस लेवल तक जाएगी और आपका फुल कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे कि डे 2 मैटर अराउंड अस। अब मैटर्स के हम डीप में जाएंगे कि भाई मैटर्स क्या होता है, मैटर की क्या क्या स्टेट्स होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके कन्वर्शंस कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डे 2 में स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करेंगे और डे 2 में हम समझेंगे। तो ये ऐसे ही कंटिन्यूस वीडियो आपको डे बाय डे मिलते रहेंगे जो कि आपकी जो फाउंडेशंस है वो बेस जो है फाउंडेशंस का वो पक्का करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैटर से। हर चीज़ किससे बनी होती है वीडियो को
तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए ये वीडियो को लाइक करो। अगर आपको अभी थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री समझ में आ रही है तो कमेंट योर डे 1 का चैलेंज और सब्सक्राइब फॉर डे 2 सो दैट यू विल गेट द वीडियो इन योर नोटिफिकेशन आइकॉन। डे 2 में हम मैटर अराउंड अस ये पढ़ने वाले हैं। और शेयर करो विथ योर फ्रेंड्स जिसको केमिस्ट्री से डर लग रहा है। थैंक यू।